वो बेवकूफ तो मतलब एक आदमी नशा कर रहा है तो वो पागल तो नहीं है, बेवकूफ तो। लेकिन कार्यक्रम में आने के बाद वो अपने आप को बेवकूफ साबित करने की कोशिश, यानी कि कहने का मतलब है कि जब उसकी सोर्सेज उसकी पावर नहीं चलती है तो वो डिनाइल करता है। क्या करता है? डिनाइल लगा पहन लेता है। वो है हाँ जी, अच्छा जी, मुझे तो नहीं समझ में आता। जैसे आपने से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोग ये कहते हैं मेरा दिमाग काम मेरी समझ में मुझसे याद नहीं होता, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ। ओ भैया, अगर तो तेरी याददाश्त कमजोर है, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, अगर तू अनपढ़ है तो बहस क्यों कर रहा? सीधा सीधा चल देना, हमारी बात मान लेना। जब वो हंसता है तो वो कहानियां सुनाता है। क्या करता है? अजी मैं सो रहा था, अजी मैं खा रहा था, मेरी तबीयत खराब थी, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा फलाना मेरा। मतलब ना तो वो अपने आप को चतुर चालाकी मानने को तैयार है। चतुर चालाक है तो आजा प्रोग्राम में, सीधी सी बात है, करके दिखाना। जब करने की बात आती है तो मुझे कुछ नहीं पता जी, मेरा तो दिमाग काम मतलब एडिक्ट नहीं मानना, उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं बहुत बेवकूफ आदमी, अपनी चालाकी, ना तो मैं चालाक हूँ ना मैं मनबुद्धि हूँ, मैं क्या हूँ मुझे नहीं मालूम, मुझे जरा मुझे नहीं पता भाई मैं हूँ क्या, मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरे सवालों के जवाब क्या मुझे नहीं मालूम, आप मेरी मदद करो इन सवालों का जवाब जानने में। और दोस्तों, जब हम कार्यक्रम करना शुरू करते हैं, प्रोग्राम बशर्ते, देखो दोस्तों, मैंने एक बात मैंने बहुत लोगों से सुनकर मैं भी इस बात को मानता हूँ और कहता हूँ कि प्रोग्राम काम करता है बशर्ते आप अगर इसे करने के लिए अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को बंद करके, अपनी जितनी भी चट चालाकियां जो भी आपके पास है उसको बिल्कुल बंद करके आप इस बात को स्वीकार करेंगे, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हाउ, कैसे प्रोग्राम करना चाहिए, ये प्रोग्राम काम कैसे करता है। मैं बताता हूँ दोस्तों प्रोग्राम काम कैसे करता है। सबसे पहली चीज है कि हम इस बात को स्वीकार करें कि मैं बहुत बेवकूफ आदमी हूँ। क्या हूँ? बेवकूफ आदमी। मेरी चालाकियाँ, मेरा चंडपना, मेरा किसी काम, मैंने जितना भी कुछ किया, मैंने हमेशा ठोकरें खाई, मैं असफल रहा, मैं हार गया। हर खेल के अंदर, या मैं पढ़ाई के मामले में, किसी भी मामले में हमेशा मुंह केवल गिरा ही। नशा छोड़ने के मामले में बार बार मैं अपने दिमाग से, अपने तरीके से नशा छोड़ने के मामले में मैं नीचे बार बार गिरा हूँ। तो मुझे इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा और मदद मांगनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? मदद मांगनी पड़ेगी। मदद मांगते रहे सर होता कहता मुझे सब पता, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, मुझे मालूम, मुझे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा 2 महीने 4 महीने 6 महीने कार्यक्रम करते हैं, अपने घर चले जाते हैं, फिर वो कहते हैं मुझे सब पता है, मेरे को नशा छोड़ना, कल से मैं क्या करूँगा, सुबह उठूंगा, नाम लूंगा, आत्म शांति प्राप्त करूँगा, योगा करूँगा, ये करूँगा, मीटिंगों में जाऊँगा, ऐसा करूँगा और वैसा करूँगा। लेकिन मदद नहीं मांगता वो किसी से, मदद जो उसका दिमाग हो, हम सबको एक बात कहना चाहता है कि तेरे को सब कुछ पता है, तेरे को सब कुछ हकीकत है कि दोस्तों जितने भी लोग अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं वो बार बार, और हमारा कार्यक्रम ये कहता है कि दोस्तों समर्पण। क्या कहता है? समर्पण, सरेंडर। अब एक एडिक्ट सबूत मांगता है। क्या मांगता है? सबूत। कि मुझे सबूत दीजिए, प्रोग्राम काम करता भी है, मैं क्यों मानूं, मैं क्यों विश्वास। तो दोस्तों सबूत के लिए दोस्तों ये बात तो सच है कि रिकवरी, मैं इसलिए इस बात को जानूँ कि प्रोग्राम काम करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आज के दिन नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं और पहले से बेहतर जीवन जी रहे हैं, बहुत सुंदर जीवन जी रहे हैं, बिना नशे के अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। जो नशा करके नहीं चला पाए वो बिना नशे के उससे भी बेहतर अपने जीवन चला रहे हैं, परिवार की, समाज की, है ना, अपने होम ग्रुप की सभी जिम्मेदारियां निभा रही है और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी जिम्मेदारी को करते चले आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि वो प्रोग्रामर को भी कमी। अब आगे दोस्तों एक एडिक्ट के सवाल होगी। एक एडिक्ट जब कार्यक्रम में आता, प्रोग्राम में आता, चाहे वो फेलोशिप में आए, चाहे वो किसी रिहैब में आए, तो बहुत सारे सवालों के साथ आता है। वो बहुत जल्दी भाग दौड़ करता है अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए, इम्पेशेंस होता है। इम्पेशेंस मतलब वो ये सोचता है कि चुटकी बजाने सब कुछ ठीक,
मतलब मेरी मम्मी भी मेरा कहना मान रहे, मेरे पापा भी मेरी बात को समझे, मेरे बच्चे भी मेरी बात को, मेरा स्पॉन्सर भी मेरी बात को समझे। मतलब मेरे सारे सवाल दोस्तों शुरुआत में होगा क्या कि आपको उस सवालों के जवाब मिल जाएंगे। शुरुआती में कुछ सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और कुछ सवालों के जवाब आपको खुद ढूंढने होंगे। जैसे कि मैंने बात करी थी चारित्रिक दोषों की, कि जी मैं एडिक्शन में कैसे आया। इन सवालों के जवाब हो क्योंकि आपका व्यवहार करा बचपन से। अगर आप देखें तो आप गुस्से थे, जिद्दी थे, है ना, झूठ बोलते थे, छोटी छोटी गलतियां करते थे और धीरे धीरे फिर आपने स्कूल से भागना शुरू कर दिया या बीड़ियां पीनी शुरू कर दी या गलत संगत में चले गए और धीरे धीरे आप एक दिन एडिक्ट। ये तो आपको, लेकिन हकीकत ये कि मैं एडिक्ट बना क्यों, इस सवाल का जवाब दोस्तों आपको मिलेगा कार्यक्रम करने से। और कार्यक्रम करोगे तब आपको पता लगेगा असल में मेरी प्रॉब्लम है क्या, मेरी जड़ है। हम जिन्हें अपने चारित्रिक दोषों के नाम से जानना चाहते हैं या जानते हैं, मेरे चरित्र के लोग। और दोस्तों एक एडिक्ट को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है इस बात को एक्सेप्ट करने में कि मेरा व्यवहार कुछ ऐसा है, व्यवहार नहीं, मेरे चरित्र के लोग। हम छोटी छोटी चीजों, लालच, गुस्सा दिखाना, ईगो, जिद, है ना, इन चीजों को क्या मान लेते हैं, चारित्रिक दोष मान लेते हैं। लेकिन जब हम दोस्तों 12 कदमों पर कार्यक्रम करते हैं, 12 कदमों को फॉलो करते हैं, है ना, पहला कदम करते हैं, दूसरा करते हैं, समर्पण करते हैं, चौथे कदम में सूची बनाते हैं, एक निडर नैतिक सूची। किसकी सूची? अपने आप की सूची। मैं खाने के मामले में, पीने के मामले में, हिसाब किताब लेने देने के मामले में, पैसे के मामले में, संबंधों के मामले में और बहुत सारी चीजें। अगर मैं कहूँ तो सेक्स के मामले में मैं कैसा हूँ, मुझे वो लिखना होगा। मुझे मैं, मेरी प्रॉब्लम ये, एडिक्ट की प्रॉब्लम ये कि वो देना तो जानता लेकिन देना नहीं जानता। वो पैसे का मामला हो, कोई चीज खाने का मामला हो, कुछ भी व्यवसाय चाहे हो, तो हमारा कार्यक्रम हमें कहता है कि चौथे कदम जब हम आते हैं तो समर्पण करते हैं, अपने स्पॉन्सर को बोलते हैं, स्पॉन्सर हमारे को बताता है कि आप चौथा कदम कर रहे हैं। अब जब हम चौथा कदम करते हैं तो हम एक निर्णय नैतिक सूची बनाते हैं, अपनी, सिर्फ अपनी छानबीन करते हैं, गहराइयों में जाते हैं और हमें जब पता लगना शुरू होता है कि ये तो सिर्फ सिम्टम थे, ये तो सिर्फ असल में प्रॉब्लम कुछ हो रहा है। असल में प्रॉब्लम कुछ हो रही है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं अपनी बात को रखते हुए सहमत हूँ, मैं अंदर घुटता हूँ, मैं अपनी बात को नहीं रख पाता, मैं खुल के बात नहीं कर पाता। मेरी जेन्युइन प्रॉब्लम है। मैं बुराइयां कर लूंगा, बैक बाइटिंग कर लूंगा, चुगली करूंगा, लेकिन सामने वाले के मुंह पे जाकर के उसको कंफर्म नहीं करूंगा। हाँ जी, एक्सक्यूज मी, आपका ये व्यवहार मुझे गलत लगा, आप ऐसे हैं। मैं पर्सनैलिटी से चमक जाता हूँ, मैं दबाव में आ जाता हूँ, मुझे कोई सामने वाला घुमा दे तो मैं घूम, मैं हंसा खाया था, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं हथियार कर देता हूँ, इसकी समझ में नहीं आ रही है, मैं मतलब दुकान हटा देता हूँ, मैं भाग जाता हूँ, मैं जिम्मेदारी छोड़ के और फिर गलत चीजें करना शुरू कर देता हूँ। मतलब जाना इस रास्ते पे है, सामने वाले का व्यवहार देख के, उसका आचरण देख करके मैं चेंज कर देता हूँ अपना ट्रैक। अरे उस सामने वाले की वजह से मैं अपना ट्रैक क्यों चेंज कर रहा हूँ? अभी तक तो मैं सही चल रहा था, अभी तक तो मैं चाह रहा था कि नशा छूट जाए, लेकिन मेरे परिवार वाले मेरे हिसाब से नहीं चले, अब मैं दूसरे ट्रैक पे चला। मेरा स्पॉन्सर मेरे हिसाब से नहीं चला, मैं दूसरे ट्रैक पे, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं, मैं चोरियां करके खाऊंगा, मैं झूठ बोलूंगा, मैं ड्रामेबाजी करूंगा, मैं डिनाइल करूंगा। मतलब हमारा गुस्सा या हमारे मतलब शब्द बहुत प्यारा सा है, नहीं जवान 18 बन कर लेना, मतलब हमारा गुस्सा और हमारा वो मतलब अंदर एक होती है कुंठा, रिजर्वमेंट या खुन्नस। हम खुन्नस में आया जब सामने वाला हमारे को सुनता नहीं है, तवज्जो नहीं देता है, हमारे हिसाब से नहीं होता, खुन्नस पाल लेते हैं। क्या पाल लेते हैं? खुन्नस से पाल लेते हैं, हम गुस्सा पाल लेते हैं, हम रिजर्वमेंट पे, और उसके व्यवहार के चलते हम अपना ट्रैक चेंज कर देते। मतलब जिस दिशा में हमें जाना था, हम जिस दिशा में जा रहे थे, हम उसको छोड़ करके दूसरी साइड। बहुत सारे लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं। मुझे इस सवाल का जवाब जानना है कि मैं अपने लक्ष्य को छोड़ करके मैं दूसरी तरफ क्यों जाता हूँ?
जब मैंने अपना एक गोल बना लिया है कि मुझे ये काम करना है, लेकिन सामने वाले में आके मेरे को कहते अच्छे नहीं लग रहे ये कपड़े, मैं कपड़े चेंज कर देता हूँ। मैं अपनी मनपसंद हेयर स्टाइल करना चाहता हूँ, लेकिन सामने वाला कहता है क्या है ये, मैं अपना हेयर स्टाइल चेंज कर देता हूँ। मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनने में शर्माता हूँ, अपना हेयर स्टाइल रखने में शर्माता हूँ, मैं चश्मा लगाने में शर्माता हूँ, दूसरों के हिसाब से अपनी जिंदगी जीता हूँ, मैं ट्रैक चेंज कर देता हूँ। ये मेरे चरित्र का दोष है कि मैं बहुत जल्दी रुष्ट, नाराज हो जाता हूँ, गुस्से हो जाता हूँ, मैं कुंठित हो जाता हूँ। समझ रहा मेरी बात? और मैं खुन्नस में वो मेरी खुन्नस से कहाँ निकलती है जाकर चीख में चिल्लाने पर या बैकबाइटिंग करने पर, चुगलियां करने पर। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे मिलेंगे। मैं अब अपनी एक निर्णय सूची बनाता हूँ, कार्यक्रम करता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ और धीरे 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 अपने चारित्रिक दोषों को पहचानता हूँ। और जब मैं चारित्रिक दोषों को पहचानना शुरू कर देता हूँ, अपने इसमें लगभग 5वें दिन में बता रहा है कि हमने ईश्वर से, अपने आप से व किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी गलतियों का सही स्वरूप, गलतियां क्या थी, मेरी गलतियां क्या थी, सही स्वरूप में सही मतलब समझ रहे आप मेरी बात को? वो कह रहा अपने आप से ईश्वर के सामने, किसी एक व्यक्ति के सामने, स्पॉन्सर के सामने अपनी गलतियों को सही स्वरूप में कबूल किया कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा। लेकिन क्या हम करते हैं? और जब हम करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो दोस्तों हम हकीकत में अपने सही स्वरूप को, अपनी गलती मतलब मेरे जो चरित्र के दोष हैं कह लो, उसको मेरा जो व्यवहार कह लो, मेरी भावनाएं कह लो, मैं उसको सही रूप में पहचानूं कि मैं ऐसा हूँ दोस्तों, मैं ऐसा। और जब मैं उसको सही रूप में पूरे समूह के सामने या अकेले में या अपने स्पॉन्सर के सामने एक्सेप्ट करता हूँ, गॉड के आगे, भगवान के आगे एक्सेप्ट करता हूँ, तो मैं उस पर काम करना। जैसे एक सवाल आता शुरू में कि क्या हम अपने व्यवहारों को अगर ठीक कर ले तो क्या हम नशा मुक्त हो सकते हैं? तो मैंने कहा था 50, क्या कहा था? 50%। क्योंकि व्यवहारों को जानना और उन पर काम करना दोनों अलग चीजें हैं। मैं अपने आप को जानता हूँ, बहुत खूबी जानता हूँ कि वास्तविक सच्चाई है कि मेरे से ज्यादा मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं जान के अनजान बनता हूँ। लेकिन जब हम कार्यक्रम करते हैं, ईमानदारी के साथ प्रोग्राम काम करते हैं, तो वो पहचानने में मदद करता है। छठे में क्या बता रहा है? हमने पूर्ण रूप से तैयार थे कि ईश्वर हमारे इन सभी चारित्रिक दोषों को निकाल दे। चौथा पांचवा करके मैं छठे पर आ जाता हूँ। छठे में मुझे पता लग जाता है कि ये मेरे चारित्रिक के दोष है कि मैं दूसरों की वजह से, दूसरों के व्यवहार की वजह से अपनी लाइन चेंज कर देता हूँ। सामने वाला मुझे रिएक्ट करता है, मैं जाके नशा कर देता हूँ, मैं अपनी जोड़ी तोड़ देता हूँ। मेरे हिसाब से लोग नहीं चलते हैं। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं अपनी बात को सही तरीके से रख करके मैं अपना गुस्सा, मतलब कहने का मतलब है कि मेरी बीमारी मुझे बार बार नशा कराती है। तो दोस्तों, मैं अपने चारित्रिक दोषों को निकालने के लिए तैयार हूँ। क्या मैं तैयार हूँ? और दोस्तों, इसी प्रकार हम 7वां कदम करते हैं, 8वां करते हैं, 9वां करते हैं, 10वां करते हैं। मैंने आपको बताया था एक बार कि ये कदम हमारे 5 सिद्धांतों को साकार करते हैं। हम स्वयं की खोज के लिए निकल जाते हैं, स्वयं की खोज, स्वयं को पहचानने के लिए। और जब हम इस कार्यक्रम को पहचानना शुरू करते हैं, तो इस अगर हम इस कार्यक्रम को कदमों पर चल रहे तो इसका मतलब है प्रोग्राम काम कर रहा है और धीरे धीरे लोगों के अंदर बदलाव आते हैं, चेंज आते हैं, उनकी जिंदगी से नशा ऐसे निकल जाता है जैसे दूर में से लकड़ी। लेकिन बीच बीच में हमें दिक्कतें आएंगी, हमें प्रॉब्लम है आएंगी। अगर हम कार्यक्रम में, हम प्रोग्राम को कर रहे हैं, तो दोस्तों हम नशा मुक्त रह सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात। ये साबित हो चुका है कि ये प्रोग्राम काम सबूत है इस बात के कि लोग 20-20 साल से, 30-30 साल से, 35-35 साल से नशा मुक्त जीवन जी रहे, 50-50 साल से। समझ रहे हैं? नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं, तो प्रोग्राम में तो कोई कमी नहीं, प्रोग्राम एकदम परफेक्ट है। प्रोग्राम समझ रहा? प्रोग्राम जिसने भी बनाया था ये एकदम परफेक्ट बनाया था। अब आ रहा है रिहैब की बात। अब रिहैब में बहुत सारे लड़कों के ये सवाल होते हैं कि ये खाना ऐसा क्यों है, ये टाइम टेबल ऐसा क्यों, हमें रेस्ट क्यों नहीं मिलता है, हमारी मन के हिसाब से खाना क्यों नहीं बनता, मुझे ये चाहिए, मुझे। दोस्तों, जिसने भी कार्यक्रम बनाया था उसको मालूम था कि एक एडिक्ट को नशा मुक्त होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी।
किस तरह का उसे खाना चाहिए, कितना उसे रेस्ट चाहिए, कितना उसे सेशन में बैठना है, कितना उसे गेम खेलना है, कितना उसे मूवमेंटिंग करना है, कितना उसके ऊपर प्रेशर डालना है, कितनी किस तरीके से उसे डील करना है, कितना उसको लेके जाना आगे और कितना नहीं लेके जाना, कितनी जिम्मेदारियां उसे देंगे, कितनी मतलब कहने का मतलब है इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में अगर आप 4 दिवारी में देखें तो वो सारी चीजें उपलब्ध है जो एक इंसान को जीने के लिए चाहिए। कोई एक ऐसी चीज बताओ सिर्फ आपकी बीवियों को छोड़ कर, हमें पत्नियां नहीं मिलती हैं, समझ रहे मेरी बात, समझ रहे मेरी बात, बाकी वो भी है एक ट्रीटमेंट जब आपका पूरा होता है, आप अपने घर जाएं आराम से परिवार के साथ मिले जुले बातें करें, कोई दिक्कत। इसको लेकर के भी हमारे बीच में बहुत सारे सेशन है, लाइफ शादीशुदा जीवन को लेकर के या गवाहों के लिए बहुत सारे सेशन में बताया जाता, लेकिन सबसे पहले जरूरी है अटक बिहार में आते ही अटक जाता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे पता है कौन मेरे साथ गलत करा, मेरे घर वालों ने, मेरे चाचा ने, मेरे मौसा ने, मेरे फूफा ने, जिस व्यक्ति ने मेरे घर वालों को नंबर दिया मैं तो जाके देख लूंगा, जिसने भी सेंटर में मुझे भेजा मेरे साथ गलत हुआ, मेरी मर्जी के खिलाफ चीजें हो रही है, अगर मुझे एक बार प्यार से समझा तो मैं घर पे ठीक हो जाता, और मैं क्यों करूं, मैं बात नहीं आगे अटक जाते। दोस्तों कहने का मतलब ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप मदद मांगो, क्या करें, मदद मांगो, और एडिट जल्दी से मदद, अपनी बुद्धि को शांत करें और ईमानदारी से अपने आप को, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आप बताएं मुझे क्या करना, अगर नशा मुक्त होना। और दोस्तों जब हम मदद मांगते हैं ईमानदारी के साथ, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम विश्वास कर लेते हैं और हम समर्पण कर लेते हैं, तो ये कार्यक्रम काम करना शुरू कर देता है। कार्यक्रम तो पहले दिन से ही शुरू हो जाता है दोस्तों, हमारा प्रोग्राम तो पहले दिन से चमत्कार होने शुरू होते हैं। आप अपने आप को देखिए, जिस दिन पहले दिन आए थे तो आपकी हालत क्या थी, और आपका दूसरा दिन जिस दिन आपने नशा नहीं किया था उस दिन कैसा था, और तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन और 10वें दिन तो आप पेट भर के खाना खा रहे थे और सो रहे थे। 1 महीने के बाद आपको घर वालों की चिंता होने लगी, या महीने भर के अंदर आपको याद आने लगा कि नहीं यार मुझसे गलती हो गई, यार मेरी बाइक का क्या होगा, मेरे बच्चों को क्या होगा, पता नहीं वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, मेरी मम्मी मेरे बारे में क्या सोच रही थी, पापा का मन लग रहा होगा नहीं लग रहा होगा, ये चीजें आपको जब नहीं महसूस हो रही थी, लेकिन कार्यक्रम के अंदर आने के बाद कार्यक्रम काम कर रहा है और आपको इन चीजों का एहसास हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप जीवित हैं, आप जिंदा हैं, आपको गलतियों का एहसास है, लेकिन आपकी बीमारी आपको चीजें मानने नहीं दे रही है, प्रोग्राम को समझने नहीं दे रही। ये चश्मा जब तक आप नहीं हटाएंगे दोस्तों, ये प्रोग्राम काम नहीं करेगा आपके लिए। ये प्रोग्राम जब भी काम करता है जब आप अपने चश्मे हटा के देखो, मतलब जो चीजें मुझे पहले महसूस नहीं होती थी, बीवी बच्चों के मामले में, काम के मामले में, परिवार के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में, किसी भी एक्सरसाइज, वो सारी चीजें मुझे याद आ रही है रोज करें, मुझे अपनी गलतियां रियलाइज हो रही है कि यार मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं करता तो ऐसा हो जाता, और ऐसा नहीं करता तो। हम चाहे किसी को शेयर नहीं कर रहे, हम किसी को मदद नहीं मांग रहे, हम किसी से पूछ नहीं रहे, लेकिन हमारे अंदर चल रहा है, पहले दिन से शुरू हो गया था, पहले दिन इस बात का एहसास हो गया था कि यार मैं गलत था, मैं पहले दिन मेरे मुझे बात नहीं करी यार मैं नशा घर पे छोड़ देता, मेरे गवाही कर, इसका मतलब मुझे पता था कि मैं गलत था, मैं गलत कर रहा था, और फिर भी एडिक्ट कहता है कि ये प्रोग्राम काम नहीं करता है, क्योंकि वो अपनी बीमारी से परेशान है, उसकी बीमारी से ये कहते हैं सब बेवकूफ है, पागलपंथी है। लेकिन दोस्तों ये पागलपंथी नहीं है, हमें शुरुआती दौर में हम एक आज़ाद दुनिया से अपनी मनमानियाँ करते हुए यहाँ पर आते हैं, हमारी यहाँ पर मनमानियाँ होनी बंद हो जाती तो दिक्कत तो आएगी, दिक्कत तो आएगी। एक एडिक्ट बड़ा आज़ाद किस्म का आदमी होता है, वो रात को 11 बजे खाता है, 12 बजे सोता है, 10 बजे उठता है ना, किसी की सुनता नहीं है, अपने मनमर्जी से चलता है, मतलब कहने का मतलब एक हाथी होता है, वो एक सांड होता है, वो किसी भी खेत में घुस जाता है ना, कुछ भी कर देता है, और जब वो आ जाता मॉडरेशन में एक प्रोग्राम में, तो उसे दिक्कत तो आएगी, दिक्कत तो आएगी। और दोस्तों ये कार्यक्रम आपके लिए, मेरे लिए, उन जैसे लोगों के लिए जो नशे से परेशान है, नशे की बीमारी से। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, ये प्रोग्राम काम करता है।